is an atom? यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ एटम ही से बनी है। यही वजह है कि हम कहते हैं दैट एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, या ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा दैट एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। फोर स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, सभी का बेसिक यूनिट एटम है। अब सवाल ये है दैट व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है? वर्ड एटम डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड एटोमस से, जिसका मतलब है इनडिविजिबल, यानी वो चीज़ जो फर्दर डिवाइड ना हो सके। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम में मौजूद फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोकेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एटम के सेंट्रल में न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जिस बात पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इसे शेल या ऑर्बिट कहा जाता है। न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल को के शेल, सेकेंड शेल को एल शेल, थर्ड शेल को एम शेल एंड सो ऑन कहा जाता है। चार्ज ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किसी भी एटम में प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इक्वल होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ है। यही वजह है कि हम जानते हैं कि जब कभी हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है तो वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट करता है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन एटम को। कार्बन एटम जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कार्बन एटम में है वो 6 प्रोटॉन्स हैं। साथ ही अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन्स कार्बन एटम में वो भी 6 मौजूद होते हैं। सो इस तरीके से 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स हमारे पास कार्बन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इस फर्स्ट शेल को के शेल कहा जाता है। सेकेंड शेल जिसे एल शेल कहा जाता है, कार्बन एटम के यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कार्बन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एटम में मौजूद हैं। याद रखें कि किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यहाँ पर कार्बन एटम में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और हम जानते हैं कि जब कभी किसी एटम में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन एटम की। ऑक्सीजन एटम का स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। साथ ही न्यूक्लियस में 8 न्यूट्रॉन्स भी मौजूद हैं। सो इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल में ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसे के शेल कहा जाता है। सेकेंड शेल जिसे एल शेल कहा जाता है, यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सो इस तरीके से ऑक्सीजन एटम में हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास सेकेंड शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम में हमारे पास 8 हैं। Why atom is electrically neutral? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि +1 -1 इक्वल होता है 0 के। सिमिलरली इसी में न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के।
प्रोटॉन्स पर चार्ज इक्वल होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के, जबकि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज इक्वल होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के। सो यहाँ पर जो चार्ज है वो इक्वल है और ऑपोजिट साइन के साथ है। यही वजह है कि दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं और एज अ रिजल्ट जो आंसर आता है वो हमारे पास ज़ीरो आता है। ज़ीरो हमें रिप्रेजेंट करता है कि इस एटम पर कोई चार्ज भी मौजूद नहीं है। याद रखें कि किसी भी न्यूट्रल एटम में जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल आउट करते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर कि एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं और इसे हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब ही ये है कि किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने मौजूद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने मौजूद होंगे किसी भी एलिमेंट में वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एग्जांपल ली है हीलियम एलिमेंट की। हीलियम की अगर आप देखें बिल्कुल नीचे इसका एटॉमिक नंबर गिवन है और इसके ऊपर एटॉमिक मास गिवन है। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं हीलियम के एटम को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेड सर्कल्स हैं वो प्रोटॉन को डिनोट कर रहे हैं और हम काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं। ग्रीन सर्कल डिनोट कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स को, जबकि ये जो ऑर्बिट में बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ब्लू कलर से हमने डिनोट किया है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर हमें बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एलिमेंट में कितने हैं। तो यहाँ हम इजीली देख सकते हैं इस डायग्राम में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं। यही वजह है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है या प्रोटॉन नंबर जो है वो 2 है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है। इसे कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस उसमें मौजूद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बताता है। मींस टोटल नंबर जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के होते हैं वो एटॉमिक मास या मास नंबर कहलाता है। चलिए इसे समझने के लिए हम हीलियम की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हम हीलियम की एटम को देख सकते हैं। इसमें मौजूद हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं जो कि रेड सर्कल से हमें शो किया गया है यहाँ, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप देख सकते हैं कि इस एटम में हमारे पास 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। टोटल अगर हम इनको कर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा इनका नंबर। और हम जानते हैं कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास मास नंबर या एटॉमिक मास कहलाता है। यही वजह है कि हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 AMU है। न्यूट्रल एटम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब कभी इक्वल और ऑपोजिट चार्ज मौजूद होता है ये एक दूसरे की इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास नेट चार्ज ज़ीरो हो जाता है। यही वजह है कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। याद रखें कि जब भी कोई न्यूट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास आयन फॉर्मेशन होती है। और आयन जब कभी फॉर्म होता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यही वजह है कि इस पर नेट या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है सोडियम एटम। सोडियम एटम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप न्यूक्लियस में देख सकते हैं 11 है, जबकि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ये भी 11 है। सो इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही सोडियम एटम में 11 होने की वजह से सोडियम एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही सोडियम अपने एटम अपने वैलेंस शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज़ हो जाते हैं और अब की बार हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आयन फॉर्मेशन हो रही है।
ऑयल फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि अब जो प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास ऑयल फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में सेम है 11 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद सोडियम एटम जब सोडियम ऑयल फॉर्मेशन करता है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। इट्स मीन कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है। यही वजह है कि हमारे पास आयन फॉर्मेशन हो रही है। टू टाइप्स ऑफ आयन्स होते हैं, वन इज पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड द अदर वन इज द नेगेटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसे कैटायन कहा जाता है, जबकि नेगेटिवली चार्ज आयन जिसे एनायन कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन एंड एनायन की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है कि जब कभी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास कैटायन फॉर्मेशन होती है। पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन कहा जाता है। इसी तरह जब कभी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एनायन फॉर्मेशन होती है। एनायन को नेगेटिवली चार्ज आयन भी कहा जाता है।